अब यहाँ पर एक और कहानी है, कौन सी? मोहिनी अवतार सुना तुमने? जो विष्णु जी ने लिया था। हाँ बिल्कुल। अब विष्णु जी क्या करते हैं, बोलते अगर मैं विष्णु अवतार लेके जाऊंगा। अक्सर जैसे हम कभी बहुत खुश होते हैं कि किसी काम को लेके कि ये काम हमारा होने वाला है, पर अचानक से वो होता नहीं है। घर वाले भी बोलते हैं राहु केतु के टाइम ये काम नहीं करना चाहिए, पर राहु केतु क्या है? जो राहु और केतु है ना, वो एक ही शरीर के दो पार्ट है, समझ गया? एक शरीर के दो पार्ट। तो जो हेड वाला पार्ट होता है वो होता है राहु, और जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसे केतु कहते हैं। ऐसे ये एक राक्षस था, तो इसके बाद में विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया था, तब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, समझ रहा? मतलब क्या, मतलब कैसे काटा था, कुछ स्टोरी? इसमें स्टोरी ये है कि पहले तुझे पता है कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं ना, तो जो राहु केतु है ना, इन्हें छाया ग्रह माना जाता है, समझ रहा? छाया ग्रह माना जाता है। इनका काम होता है, जो ग्रहण लगते हैं ना सूरज और चांद में, वो यही लगाते हैं राहु केतु, ठीक है? तो इनकी गिनती छाया ग्रह में होती है। इनके पीछे जो स्टोरी है, इनकी एग्जिस्टेंस के पीछे, वो ये है कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन भी एक स्टोरी है। इसके पीछे ये स्टोरी है कि एक ऋषि होते थे, महर्षि दुर्वासा, तो उन्होंने श्राप दिया था। तो जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग में धन ऐश्वर्य और सब कुछ होता है ना, तो उन्होंने ये श्राप दिया था कि सब कुछ वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा स्वर्ग में, धन भी नहीं रहेगा, ऐश्वर्य जो भी आराम है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इस शक्तियाँ देवताओं की शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वजह से जो देवता थे स्वर्ग में, इंद्र और बाकी देवता, ये लोग बहुत कमज़ोर पड़ गए थे। तो इनके पास शक्तियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, धन नहीं था। तो इस बात का सॉल्यूशन लेने ये लोग गए विष्णु जी के पास। देवता सारे विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि इसके पास अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि आप समुद्र मंथन करो, ठीक है? तो समुद्र मंथन अकेले नहीं हो सकता था देवताओं के पास, क्योंकि शक्ति नहीं थी। तो उन्होंने कहा इसमें तुम राक्षसों की मदद करो, ठीक है? तो जो देवता है वो लोग राक्षसों के साथ मिलके समुद्र मंथन करते हैं। तो विष्णु जी ये बोलते हैं कि अगर आप समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन समुद्र मंथन से ही निकलेगा, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें निकली थी, ठीक है? तो जो राक्षस होते हैं, ठीक है, राक्षस को भी यही बोला जाता है कि समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा, वो आपको भी मिलेगा, आप अमर हो जाओगे, इसलिए वो देवताओं के साथ मिलके समुद्र मंथन करते हैं। मतलब हुआ क्या था, मतलब कैसे हुआ था समुद्र मंथन में? समुद्र मंथन ऐसे हुआ था कि इसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है? तो इसमें कंट्रीब्यूशन किस तरीके से था, देख, एक था मंदराचल पर्वत, ठीक है, जिससे मंथन किया गया था, ठीक है? मंदराचल पर्वत था जो कि अभी भी है, बिहार में है, ठीक है? और जो इसमें रस्सी का काम किया था जिसने, वो थे वासुकी, ठीक है? नागों के राजा हैं जो। और वासुकी कौन है? शेषनाग के भाई हैं, ठीक है? शेषनाग के भाई है। और जो शिव जी के गले में जो सांप होते हैं ना, वो वासुकी ही है, ठीक है? तो वो बाद में उनके प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको वो दिया था, आशीर्वाद दिया था कि आप नागों के राजा भी, सांपों के राजा होंगे, और मेरे गले में भी आपको धारण करूँगा, ठीक है? तो जो मंथन हुआ था उसमें मंदराचल पर्वत से मंथन किया गया था। रस्सी जो बने थे, वासुकी जी बने थे। तो अब ये तो चीज़ें थी, पर इनको सहारा देने के लिए भी कुछ चाहिए था। तो भगवान विष्णु जी ने कच्छप अवतार लिया था, तो सहारा दिया था, कछुए का अवतार लिया था, ठीक है? तो उसके बाद मंथन हुआ, मंथन स्टार्ट हुआ। तो मंथन स्टार्ट होते टाइम राक्षसों और देवताओं की फिर से लड़ाई हो गई। राक्षसों को लगा कि देवता सर पकड़ रहे, सर से कुछ फ़ायदा होगा इनका, तो हम ही सर पकड़ेंगे, ठीक है? तो देवता लोग इसमें लड़ाई जब होती है तो देवता लोग चालाक होते हैं, वो समझ जाते हैं राक्षस बेवकूफ़ से तो है ही, तो वो लोग पूंछ की साइड पकड़, पहले बोलते हैं वो कि हम ही पकड़ेंगे सर की साइड। तो राक्षसों को लगता है ये सर पकड़ना चाह रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है, तो वो कहते हैं नहीं सर तो हम ही पकड़ेंगे। और फिर देवता जो है पूंछ वाली साइड पकड़ते हैं, रस्सी की, वासुकी की, ठीक है? तो सर वाली साइड में अब क्या था पता है, सर वाली साइड इसलिए नहीं पकड़ना चाह रहे थे देवता लोग, क्योंकि उन्हें पता था सर वाली साइड से जो सांप है वो आग उस सब भी तो उगलेगा, हाँ, तो इस वजह से अब मंथन स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो मंथन से जो पहली चीज़ें 14
चीजें निकली थी, 14 क्या क्या निकले थे। क्या क्या निकला? हाँ, तो जो पहला निकला था, अब तुझे पता है शिव जी को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? नहीं, वो भी पूछ रहा था, मतलब शिव जी को क्यों कहा जाता है? नील, तो ये भी इसी स्टोरी से पता चलेगा हमें। पता है कैसे शिव जी को नीलकंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब देख मंथन स्टार्ट हुआ, ठीक है, समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ। अब उसमें से 14 चीजें निकली, तो जो 14 चीजें थी उनमें से पहली चीज निकली हलाहल विष, कालकूट भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो जो हलाहल विष था वो इतना खतरनाक था, इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी अगर एक सिंगल बूंद भी अगर इस सृष्टि में गिरती ना तो ये सब कुछ तबाह हो जाता, आज एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, सब कुछ तबाह हो जाता, एवरीथिंग, ठीक है। तो अब ये निकला, अब ये विष कौन पिएगा? किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि कोई भी ये विष पी सके। तो अब सब लोग किसके पास जाते हैं? महादेव के पास। महादेव से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कोई सॉल्यूशन दो। तो महादेव कहते हैं ठीक है, ये विष मैं पीऊँ। अब वो विष महादेव पीते हैं हमारे, ठीक है। अब वो महादेव जब विष पीते हैं तो वो अपने जो कंठ है ना, नील, यहाँ पे शिव जी के नीला होता है, ठीक है, तो इसी वजह से उनका नीलकंठ होता है। अब वो जो विष पीते हैं, उठाते हैं शिव जी कलश उठाते हैं, आते हैं, विष पीते हैं, तो वो ना जो विष होता है वो गले में ही रोक लेते हैं अपनी बॉडी तक नहीं जाने से, तो जिससे उनका यहाँ पे नीला हो जाता है, क्योंकि विष बहुत ज़्यादा, जो वो जहर था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, तो यहाँ पर रुक के वो नीला हो जाता है। इस वजह से शिव जी का नाम नीलकंठ भी कहा जाता है महादेव। समझ रहा है? यही स्टोरी है कि शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। अब विष था, विष हो गया, निकल गया। विष के बाद क्या क्या निकला? मतलब और भी काफी चीजें निकली थी। विष निकली, शिव जी ने पिया, नीलकंठ कहना है। अब जो सेकंड चीज निकली वो थी कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय की मान्यता ये है कि वो गाय अभी तो होती नहीं है, ठीक है, तो सफेद रंग की या गाय होती थी क्लीन सी, तो वो जो गाय थी उनसे कहा जाता है कि मनोकामना पूरी होती थी गाय से, ठीक है। तो उस टाइम के सती में, अब तो नहीं होती। अब थर्ड चीज जो निकली वो निकला था, घोड़ा निकला था वाइट कलर का, ठीक है। वो कहते हैं कि इंद्र की सवारी पर होता था, बट वो राजा बलि ने रख लिया था, ठीक है। एंड थर्ड चीज, 3 चीजें हो गई। चौथी चीज जो निकली थी वो एक एरावत निकला, ठीक है। एरावत क्या है? हाथी था एक, ठीक है। तो इंद्र की सवारी एरावत है, ठीक है। तो एरावत जो था वो सफेद रंग का हाथी था, ठीक है, और उसमें बहुत पावर्स होती थी एरावत में, उसके 4 दांत थे, तो मतलब वो इंद्र की सवारी था एरावत। तो और जो निकला था, एक निकली थी मणि निकली थी एक, ठीक है, वो विष्णु जी ने अपने कंठ में धारण करी थी। तो उसके बाद निकली माता लक्ष्मी और एक कल्प वृक्ष भी निकला था। कल्प वृक्ष ये था कि जैसे कामधेनु गाय है ना, विश पूरी करती थी मनोकामना, तो जो कल्प वृक्ष वो उसकी भी मान्यता यही थी कि उससे मनोकामना पूरी होती थी। तो वो जो वृक्ष था वो इंद्र को दे दिया गया, कल्प वृक्ष। उसके बाद माता लक्ष्मी भी निकली, तो माता लक्ष्मी के आने से धन की कमी पूरी हो गई। और उसके बाद शंख निकला। शंख जो बजाते हैं ना, मंदिरों में रखा रहता है, तो शंख की मान्यता ये है कि शंख को माता लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। तो जो शंख होता है ना, वो उसके बिना हमेशा पूजा इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो हमेशा विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की पूजा में शंख को रखा ही जाता है। और शंख जो है ना, वो विजय का प्रतीक होता है। देखा तूने वो जो बजाते हैं जब कुछ भी अच्छा शुभ काम होता है तो शंख बजाते हैं, ठीक है। तो शंख भी निकला था। तो अब सारी चीजें निकलने के बाद निकला लास्ट में अमृत, जिसकी नीड सबसे ज्यादा थी देवताओं को। अब राक्षस भी लालच में थे कि हम अमीर नहीं, अमर बनना कौन नहीं चाहता कि अमर बने, आज भी सब चाहते, पहले भी सब चाहते थे, ठीक है। तो अब जो अमृत था वो निकला। तो अमृत जो था वो ऐसे नहीं आया था, धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, ठीक है। धन्वंतरी जी कौन है? अब तुझे पता है कौन है? ये पता होता मैं तेरे से थोड़ी पूछता। धन्वंतरी जी है यहाँ के सबसे पहले डॉक्टर, समझ रहे हैं? आज भी धन्वंतरी जी की जो तस्वीर होती है वो हॉस्पिटल्स में होती है कुछ और मोस्टली गणेश जी के अंदर, बट धन्वंतरी जी पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, समझ गया। तो धन्वंतरी जी के हाथ में था अमृत का कलश। अब वो कलश था, ठीक है, अब उस कलश में अमृत था। तो अब फिर से देवता और राक्षसों की लड़ाई हो गई अमृत को लेके, ठीक है। कौन पिएगा, कौन पहले रखेगा, हम रखेंगे। तो अब जब लड़ाई हो गई तो फिर क्या हुआ, विष्णु जी ने जो अपना वाहन था गरुड़ उसे भेजा। तो वो गरुड़ जो है ना, वो अमृत का
छीनता है, ठीक है, कलश। तो जब वो छीनता है वो मतलब जब उड़ता है, दौड़ता नहीं, वो जब कलश लेके जाता है गरुड़, ठीक है, गरुड़ विष्णु जी का वाहन, तो जो उसमें से ना कुछ बूंदे, 4 बूंदे गिर जाती है। अब जो हरिद्वार सुना है तूने? एक हरिद्वार में गिरती है, एक उज्जैन में गिरती है, एक नासिक में गिरती है और एक प्रयागराज में गिरती है, ठीक है। तो इन जगहों पे ही कुंभ के मेले इसीलिए लगवाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ अमृत की बूंदे गिरी थी 4। अब ये था, ये चीजें लगता नहीं कि काफी लोगों को पता होगी ये चीज के बारे में। जो मुझे बताया, मेरी दादी ने बताई थी मुझे, ठीक है। तो ये जब बूंदे गिरी, ठीक है, तो उसके बाद ये गया अमृत किसके पास? विष्णु जी के पास। अब यहाँ पर एक और कहानी है, कौन सी? मोहिनी अवतार सुना तुमने? जो विष्णु जी ने लिया था। हाँ बिल्कुल। अब विष्णु जी क्या करते हैं, बोलते अगर मैं विष्णु अवतार लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा कि भाई पार्शलिटी कर रहा है, सिर्फ देवता को ही दे रहा है और राक्षस सोचेंगे कि हमें नहीं दे रहे। तो अब विष्णु जी क्या करते हैं, मोहिनी अवतार लेते हैं, ठीक है, ना मैं तुम्हारी साइड ना मैं तुम्हारी साइड, मैं एक सुंदर कन्या का, अप्सरा का रूप ले लेते हैं मोहिनी, ठीक है। अब मोहिनी अवतार लेते हैं तो अब वो आते हैं कलश लेके डिस्ट्रीब्यूट करने, ठीक है, किसके बीच? देवताओं के और राक्षसों के। तो ये होता है कि जो मोहिनी बोलती है, विष्णु जी बोलते हैं कि पहले जो अमृत है लड़ाई मत करो, सबको मिलेगा। तो पहले जो है देवताओं को मिलेगा, राक्षसों को बाद में मिलेगा, क्योंकि राक्षसों ने बहुत लड़ाई करी, उपद्रव मचाया, तो पहले देवताओं को मिलेगा। तो इसमें राक्षसों को लगा कि वैसी लालच खत्म हो जाएगा हमारे पास आते। तो राक्षसों में एक ऐसा राक्षस था जिसको लगा कि ये छल कर रहे हैं, ये हमें देंगे ही, बेवकूफ बना देंगे। देव मैं बता रहा हूँ, मोहिनी ये दे देगी देवताओं को, या तो ये कलश से अमृत खत्म हो जाएगा या हमें मिलेगा ही नहीं। तो अब बांटने लगती है मोहिनी, मतलब विष्णु जी बांटने लगते हैं लाइन वाइज अमृत, ठीक है। कुछ देवता जो पी लेते हैं, उसके बाद लगे होते हैं चंद्र और सूरज देवता लाइन में, ठीक है। तो अब जो राहु है ना, यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है राहु केतु की, जो तूने पूछा था क्या होता है, ठीक है। इसी बीच राहु के दिमाग में कॉन्स्पिरेसी आती है कि मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा देवताओं के बीच में, रूप बदल के। सतयुग था तो वही रूप चेंज हो जाता था उस टाइम, तो खड़ा हो जाता है देवताओं के बीच में, किसी को पता नहीं चलता। बट चंद्रदेव और सूर्यदेव को पता चल जाता है ये राहु है। बट जब तक वो बताते हैं तब तक विष्णु जी उसको मोहिनी अवतार में दे चुके होते हैं अमृत। तो उसकी कुछ बूंदे अमृत की चले जाती हैं उसके पेट में। तो फिर विष्णु जी को गुस्सा आ जाता है सुन के कि अच्छा छल करके खड़ा हुआ है। वो अपने रूप में आते हैं, विष्णु वाले रूप में, अपना सुदर्शन चक्र से गला काट देते हैं राहु का, ठीक है। तो अब गला काट जाता है, बट वो अमृत पी चुका था, तो वो अमर हो जाता है। तो गला कटने के बाद जो उसकी बॉडी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो जो हेड वाला पार्ट होता है वो कहलाता है राहु, और जो बॉडी वाला पार्ट है वो केतु। हाँ, बट इसमें वैसे इन दोनों को जो है पापी ग्रह माना जाता है, बट इनकी पूजा भी होती है। पूजा क्यों होती है? क्योंकि संगति होता है ना, संगति का असर, आप जैसी संगत में रहोगे आपको वैसे ही लोग देखेंगे, ये बात सच है। तो कुछ देर के लिए ही सही, बट वो देवताओं के बीच बैठा था तो इस वजह से, और अमृत पान भी करा था तो उसकी थोड़ा पूजा भी होती है। बट ये है कि राहु केतु जो है, जैसे तू पूछ रहा था कि गड़बड़ हो जाती है, खराब होता है, खराब ही नहीं होता, अच्छा भी होता है। जिसकी कुंडली में अच्छा असर दे रहा है, अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है, तो उसको बहुत मतलब दोनों चीज होती है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हाँ, सक्सेस भी बहुत मिलती है राहु केतु से। बट अगर खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो खराब भी कर सकते हैं ना। तो ये है राहु केतु की एक शरीर के दो पार्ट, राहु एंड केतु। तो थैंक यू सो मच। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और इस टाइप की अगर आपको और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में टॉपिक बताएं, हम उसी टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।